आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। जितने हमारे ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोग हैं या मुस्लिम भाई हैं, सभी के लिए है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में कहा गया, यदि इस्लाम ईसाई धर्म जो अपनाते हैं, जो दलित हैं वो अपनाते हैं, या फिर ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं यदि वो अपनाते हैं तो उन्हें दर्जा नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया इसका कारण। आइए इसको जानते हैं, विस्तार से आपको समझना होगा। यदि आज आप राशन लेते हैं तो उसको भी नहीं मिलेगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो आपको राशन नहीं दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। जितने मेरे मसीह भाई बहन या हिंदू समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, जो भी हैं, आज इसे ध्यान से देखना। इसमें कहा क्या गया है, जिस तरीके से सेंटर ऑन कॉस्ट, जिस तरीके से रिजर्वेशन इन सुप्रीम कोर्ट यानी एससी, इस तरीके से दलित ईसाई और दलित मुसलमानों के अनुसूचित जातियों के लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कहा गया, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एक हलफनामे में कहा कि 1950 का संविधान अनुसूचित जाति आदेश किसी भी असंवैधानिकता के ग्रस्त नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस्लाम और ईसाई धर्म को अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और ओबीसी जितने लोग हैं उनको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इन धर्मों में जाति का आधार भेदभाव नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से दलित ईसाइयों, दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति और जनजाति को सूची से बाहर करने के फैसले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है कि केंद्र सरकार ने दलित ईसाई और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जातियों की सूची से बाहर किए जाने का इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है। इस तरीके से यहाँ पे कहा गया है, ऐतिहासिक आंकड़ों पर पता चलता है कि उन्होंने कभी भी किसी भी जिस तरीके से पिछड़ेपन या उत्पीड़न का सामना नहीं किया है। हम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति और जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाएगा और इस याचिका का यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें यहाँ याद रखना है कि दलित ईसाई और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जातियों के लाभों को वो दावा नहीं कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार से कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगी। अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसका फैसला अभी नहीं आया है। और यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया है, जिस तरीके से आधिकारिक मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एक हलफनामे में कहा कि 1950 का संविधान जो है हमारे पास, जो आज प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, उसमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता था। लेकिन जो धर्म बदल चुके हैं, जाति बदल चुके हैं, या फिर वो किसी और धर्म में चले गए हैं, आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे हिंदू समाज के लोग ईसाई बन जाते हैं या मसीह भाई बहनों के बीच में जाकर यीशु मसीह से प्रार्थना करते, विनती करते हैं, तो वो लोग भी अब इस कैटेगरी में आएंगे और उनके हर एक काम में उनको छूट नहीं दी जाएगी। दरअसल इसमें बहस का विषय है और बहुत टाइम लगेगा। एक जिस तरीके से यहाँ पर एनजीओ द्वारा यहाँ पर कहा गया, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, जिस तरीके से लिटिगेशन PIL की एक याचिका में जवाब दायर किया गया कि जिसमें दलित समुदाय ने उन लोगों को आरक्षण और अन्य लाभ देने की मांग की गई थी, उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म अपना लिया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर केवल बात यदि सिंपल कहें और साधारण कहें तो यहाँ पर ये है कि जो भी दलित समुदाय से या ओबीसी समुदाय से मसीह में गए, ईसाई यीशु मसीह को मानने लगे या ईसाई धर्म में गए, वो यदि वो भले उनका नाम वो हिंदू है, भले नाम उन्होंने अभी तक जात नहीं बदला, ना धर्म बदला, कुछ नहीं बदला, लेकिन इस आधार पे देखा जाएगा, जांच की जाएगी कि कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, कितने लोग ईसाई धर्मों को मानते हैं, कितने लोग मुसलमानों को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं। यहाँ पर ये सब बातें अभी चल रही हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमारे गवर्नमेंट सरकार, मोदी सरकार और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी ज़्यादा इस पर जोर दे रही है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।